जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल बट टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे। जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट करे उसको रखिए, ना करे तो उसको जाने दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम पे। आपकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। क्योंकि आज हमारा न्यू मून है, और न्यू मून आप जानते हैं एनर्जी शिफ्ट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग होती है, इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस पे आते हैं। तो डेफिनेटली देखते हैं रीडिंग में क्या निकल कर आता है आपकी करंट एनर्जीज, और उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें। चलिए, द टावर, द एम्परर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रिस्टेस, द सन एंड द लवर्स। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी हैं, और बॉटम से आया है यहाँ पे डेथ का कार्ड आपके पार्टनर के लिए, और आपके लिए आया है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड। आपके लाइफ में इस टाइम पे देखिए जो आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, टावर मोमेंट्स, एकदम से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। किसी तरह का आपका ट्रॉमा मिला है, या फिर मिल सकता है, या फिर किसी तरह की ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में इस टाइम पे आई है जिसकी वजह से आपको लग रहा है सब कुछ तितर बितर हो गया, सब कुछ खराब हो गया। ठीक है, सडनली किसी चीज़ के अंदर, मतलब किसी सिचुएशन के अंदर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आए हैं, यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन आए हैं। बट आपको इस चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिवाइन इंटरवेंशन आया है आपकी लाइफ में, जो आपको लग रहा है इस टाइम पे कि ये सब कुछ ख़राब होता जा रहा है, आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो बट इस डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से अब आपके आगे के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक एम्परर एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। एम्परर एनर्जी बता रही है कि आप एक रूलिंग पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। जो चीज़ें आपसे छूट गई थी वो आपके पास वापस आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका राजपाट साम्राज्य यहाँ पे स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है इस डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से। डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से बाहर जाएंगी, कुछ चीज़ें रिलीज होंगी, और कुछ सिचुएशन यहाँ पे न्यू स्टार्ट होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो समय का पहिया आपके फेवर में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। समय का पहिया आपके फेवर में चलेगा, और आपकी लाइफ में सब कुछ अब डिवाइन टाइमिंग के दौरान ठीक होता चला जाएगा। जस्टिस का कार्ड आपकी तरफ आया है, तो न्याय आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे डिवाइन जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, देखिए आपके लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। हाई प्रिस्टेस का कार्ड बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बैलेंस इनकी लाइफ में यहाँ पे क्रिएट हो गया, और जो भी कर्मा इनके सामने आ रहा है वो फटाफट यहाँ पे ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे एक्शन बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं अपनी लाइफ में। इस टाइम पे बैठे नहीं हुए, अपनी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड बता रहा है यहाँ पर अनकंडीशनल लव को। आपके पार्टनर इस टाइम पे अनकंडीशनल लव की एनर्जी में, इनको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज में बिलीव कर रहे हैं, और बहुत एक होता है ना यूनियन की एनर्जी, इनके अंदर की यूनियन की एनर्जी है। मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में इस टाइम है। 6 नंबर आया है, बैलेंस काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में इस टाइम पे बैलेंस भी है, और एक्शन लेते हुए एक रिबर्थ की एनर्जी है। डेथ का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से, दैट मीन्स कि ये इस टाइम पे इनकी लाइफ में भी काफ़ी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अभी भी कार्मिक ट्रिगर्स बाकी हैं, काफ़ी
हैवी कर्मा ये भी फेस कर रहे हैं। स्टिल इन्होंने अपनी लाइफ में इन कार्मिक्स को डील करना सीख लिया है, एक्शन लेना सीख लिया है अपनी लाइफ में, और अनकंडीशनल लव की तरफ, यानी कि अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जबकि हार्ड टाइम इनकी लाइफ में भी काफ़ी इस टाइम पर है, तब भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से ये निकल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इनको रियलाइजेशन करा के जाएगा कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली चीज़ें तो यहाँ पे इनकी लाइफ में तो काफ़ी बेहतर और आपकी लाइफ में भी बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये जो न्यू मून है काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे भी कार्मिक ट्रिगर्स हैं और यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड है, तो सिचुएशन थोड़ी सी रहेगी स्ट्रगलिंग, बट चीज़ें आपके फेवर में होंगी, सिचुएशंस आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए? टावर का कार्ड क्यों आया है? 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 टावर का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जीज में? टावर का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जीज में? प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है, आपकी हो सकती है। और यहाँ पे जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, टावर का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपने भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करी थी कि आपको किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकाल दिया जाए। तो इस स्टक सिचुएशन से, जहाँ पे आपके मतलब होते हैं ना कि बिल्कुल आपका दिमाग नहीं चल रहा था, आप लग रहा था कि ये सिचुएशन तो जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। देखिए आपने काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स करी हैं, इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको इस टाइम पे लगेंगी कि ठीक नहीं हुई हैं, पता नहीं एकदम से ये पहाड़ सर पे कैसे गिर गया, बट स्टिल यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके फेवर में ही हो रही हैं, ठीक है। और क्वीन ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो इस टावर मोमेंट्स की वजह से। तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, जो कुछ भी होगा आपके भले के लिए ही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। द एम्परर का कार्ड क्यों आया है? एम्परर, 2 ऑफ कप्स, अगेन आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कोई आपकी तरफ कोई लव पार्टनर आया, आपको प्रपोज करता हुआ दिखाई दे रहा है, और या फिर आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी एकदम से आती हुई दिखाई दे रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने। वन मोर कार्ड। तो मैंने जैसे कि कहा, आपका जो समय का पहिया है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप रूल करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन सब लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इंटेलिजेंट अप्रोच आपकी मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? ओके,
आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप आप फेस कर रहे थे, तो अब यहाँ पर आपकी वो सारी चीज़ें काम डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ से ट्रबल्स भागती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जस्टिस आपके लिए होने वाला है। पुरानी सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो हो सकता है कहीं ट्रैवल का प्लान बना लो। आपको किसी सिचुएशन में रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो तो उस सिचुएशन में भी आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की तरफ आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है? जस्ट द लवर, बैलेंस, थर्ड पार्टी। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि द लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड क्यों आया? हाई प्रिस्टेस को कंफर्म किया है द लवर्स। लवर्स का कार्ड क्यों आया? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। क्वीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आज। काफ़ी ज़्यादा आप इंट्यूटिवली चल रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी फेयर अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हो, और यहाँ पे एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आते हुए द लवर्स का कार्ड यहाँ भी आया है इस एनर्जी में। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर है ना, अब इमोशन से ऑपरेट करते हुए दिखा रहे हैं, इमोशंस के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेजर चेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? तो सन का कार्ड क्यों आया है गाइस? द सन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द सन का कार्ड क्यों आया है? हैंग्ड मैन, ओके। द सन का कार्ड बता रहे हैं अगर आप किसी हैंग्ड एनर्जी में थे अपने रिलेशनशिप को, देखिए यहाँ पे ना लव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके पार्टनर की तरफ। अगर आपके पार्टनर यहाँ पे किसी आपके लव रिलेशनशिप में स्टक थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपसे मूव ऑन हो गए थे, या फिर आपकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी, या सेपरेशन में थे, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये आपकी तरफ ये आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ड्रीम्स आपके बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जो पहले ये दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते थे, ये अब अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। और लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? आप देख रहे हो कब्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा आ रही है। लवर्स का कार्ड क्यों आया है? लवर्स का कार्ड क्यों आया एंजल्स? इसके पार्टनर के लिए लवर्स का कार्ड क्यों आया? किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी। इनकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके साथ हैं तो आपके साथ भी स्टेबिलिटी, मतलब आपके साथ इनका लव रिलेशनशिप है। ये स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये अपनी लव लाइफ के लिए अब स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड क्यों आया एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स,
इनका काफ़ी अच्छा हैवी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। किंग ऑफ कप्स की काफ़ी मैच्योर एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करते थे, अब काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है, बट स्टिल अभी अपनी दिल की बातें इन्होंने दिल में ही दबा ली हैं। बहुत मैच्योरिटी में सोच समझ कर आपसे बात करेंगे। डेथ का कार्ड, द एम्प्रेस, थर्ड पार्टी रिलीज़ की एनर्जी है। थर्ड पार्टी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इनकी ईगो भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं इनकी ईगो ख़त्म हो रही है और ये काफ़ी ज़्यादा अब दिल से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। द एम्परर का कार्ड आया है, एम्परर एंड द एम्प्रेस। आप ये देख रहे हो कपल्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड 2 बार आया है, यहाँ पे भी एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी भी है। साथ ही साथ यहाँ पे लग रहा है थर्ड पार्टी रिमूवल की एनर्जी भी है। ज़ोडिक साइंस में आपको बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यही ज़ोडिक साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैंने आपको बता ही दिया। ओके ओके, यस, ये ज़ोडिक साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी फीलिंग्स इनके लिए क्या हैं। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपकी फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर के लिए। हाय प्रिस्टेस, काफ़ी ज़्यादा आप इनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। One more card. One more card. One card. One card. दो ही कार्ड आ रहे हैं बट चलिए, तो आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए ये हैं कि आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर के रखा हुआ है, आप उनसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। हालांकि वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, याद भी बहुत ज़्यादा करते हो, बट आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटली चल रहे हो। मतलब आप उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर रहे हो और उनके साथ भी रिश्ते में बैलेंस चाहते हो, बट स्टिल आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा संभाल कर आप अपने तक ही रख रहे हो। इधर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। हो सकता है अपनी फैमिली में आपके साथ, अपने फैमिली में या अपने दोस्तों के साथ आपके बारे में बात कर रहे हों और आपको जस्टिस देना चाहते हैं आपके पार्टनर। और देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स चेक आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर के लिए। निकालते हैं 3 कार्ड्स। चिल्ड्रन, कोडिपेंडेंसी, ओके, वेरी सून,
आपके पार्टनर के लिए 3 कार्ड्स। हीलिंग फैमिली इश्यूज, प्लेफुलनेस, वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? देखिए, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं या आपको लगता है आपके पार्टनर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। को डिपेंडेंसी, आप काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर में। आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंट है। आप उनके मतलब अगर आप वो आपके साथ नहीं है तो कोई आपके साथ नहीं है, इन सेंस कि आप सिर्फ और सिर्फ उनसे ही प्यार कर सकते हो वेरी सून। तो यहाँ पे आप चाहते हो कि आपके पार्टनर क्लियरली डिसाइड कर लें कि उनको चाहिए क्या, आप चाहिए हो या कोई और चाहिए। आप ये चाहते हो अपने पार्टनर से। हीलिंग फैमिली इश्यूज आपके पार्टनर की तरफ आया है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने फैमिली इश्यूज को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात वो आपको बोलना चाहते हैं, हालांकि तब भी वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आया है। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो यहाँ पे आपका जो सेपरेशन है वो ख़त्म कर देना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगा आपके पार्टनर आपसे आके बात करेंगे, आपको कॉल या मैसेज करेंगे। और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रही है ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप पे। और करंट फीलिंग्स देखते हैं। लेट्स चेक एनर्जी ऑरेकल से क्या करंट फीलिंग्स है। करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, पेशेंस। मैंने कहा ना, आपने होल्ड कर लिया अपनी फीलिंग्स को, आपने पेशेंस बना लिया कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा आपके पार्टनर आपके पास खुद चल कर रहेंगे। ब्रोकन हार्ट, आपका दिल टूटा हुआ है, आपकी बातचीत नहीं हो रही, आप अपने पार्टनर को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आपका दिल टूटा हुआ है, ब्रोकन हार्ट। और क्या करंट फीलिंग्स हैं? याद बहुत ज़्यादा कर रहे हो, गुस्सा भी आपको आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है इस टाइम पे। बहुत गुस्सा आ रहा है कि मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे, मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पे आप चाहते हो ये फियर के इशू को छोड़कर ये आपकी तरफ आए, इनको जो फियर है उससे बाहर निकले। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो काफ़ी ज़्यादा बातें आपने इनके अपने दिल में छुपा के रखी हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपने होल्ड कर ली अपनी फीलिंग्स। तो आप पॉसिबिलिटीज़ देखना चाहते हो कि अगर आप भी बात करना चाहते हो तो आप भी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हो अपने पार्टनर की तरफ जाने की, और उनसे भी चाहते हो कि वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढे और आपकी तरफ वापस आए। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, जर्नी। उनको पता है आप दोनों पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ हो, पास्ट लाइफ जर्नी में हो, ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो चुकी है। रेस्ट एंड रेजुनेट। तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोच रहे हैं, सोल लेवल पे आपके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे। हो सकता है मेडिटेशंस कर रहे हैं क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी चल रहा है। डोर टू स्पिरिट। आपको बहुत ज़्यादा डिवाइनली पर्सन समझते हैं आपके पार्टनर। डोर टू वैल्यू। आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे इनको अब समझ में आ रही है। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देखते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी आपने मेंटेन कर रखी है, इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एक्चुअल में आपकी वैल्यू इनको अब समझ में आ रही है। गाइस, ये थी आज की रीडिंग, यू वर्सेस देम। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स आप बुक करा सकते हैं।